पल्लव वंश पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। प्रश्न 1, पल्लव वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर, दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में। प्रश्न 2, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर, कांचीपुरम। प्रश्न 3, पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, सिंहवर्मन, कुछ इतिहासकारों के अनुसार। प्रश्न 4, पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर, नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रश्न 5, नरसिंहवर्मन प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? उत्तर, महामल्ल। प्रश्न 6, महाबलीपुरम का निर्माण किसने कराया? उत्तर, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। प्रश्न 7, महाबलीपुरम को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मामल्लपुरम। प्रश्न 8, पल्लवों के प्रमुख शत्रु कौन थे? उत्तर, चालुक्य वंश। प्रश्न 9, नरसिंहवर्मन प्रथम ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? उत्तर, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 10, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? उत्तर, बादामी। प्रश्न 11, पल्लव वंश का शासनकाल लगभग कब से कब तक माना जाता है? उत्तर, 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। प्रश्न 12, पल्लवों की शासन व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, राजतंत्रात्मक। प्रश्न 13, पल्लव काल में किस धर्म का विशेष विकास हुआ? उत्तर, हिंदू धर्म। प्रश्न 14, पल्लव काल की प्रसिद्ध स्थापत्य शैली क्या कहलाती है? उत्तर, द्रविड़ शैली। प्रश्न 15, पल्लव काल में शैलकृत मंदिरों का निर्माण किसने प्रारंभ किया? उत्तर, महेंद्रवर्मन प्रथम। प्रश्न 16, महेंद्रवर्मन प्रथम किस धर्म से प्रभावित थे? उत्तर, प्रारंभ में जैन, बाद में शैव। प्रश्न 17, पल्लवों की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? उत्तर, कोट्टम। प्रश्न 18, पल्लव काल की प्रसिद्ध रचना मत्तविलास प्रहसन किसने लिखी? उत्तर, महेंद्रवर्मन प्रथम। प्रश्न 19, पल्लव काल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक का नाम बताइए। उत्तर, शोर मंदिर। प्रश्न 20, शोर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, महाबलीपुरम में। प्रश्न 21, पल्लवों की आधिकारिक भाषा क्या थी? उत्तर, संस्कृत और तमिल। प्रश्न 22, पल्लव काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर, कांचीपुरम। प्रश्न 23, पल्लवों ने किस लिपि का विकास किया? उत्तर, पल्लव लिपि। प्रश्न 24, पल्लव वंश के अंतिम प्रमुख शासक कौन थे? उत्तर, अपराजित वर्मन। प्रश्न 25, पल्लव वंश का पतन किस वंश के हाथों हुआ? उत्तर, चोल वंश। प्रश्न 26, पल्लव काल में व्यापार किससे होता था? उत्तर, दक्षिण पूर्व एशिया से। प्रश्न 27, पल्लवों की सेना में कौन कौन से अंग थे? उत्तर, पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना। प्रश्न 28, पल्लव काल के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? उत्तर, महाबलीपुरम। प्रश्न 29, पल्लव काल में किस कला का उत्कर्ष हुआ? उत्तर, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। प्रश्न 30, पल्लव काल के प्रसिद्ध एकाश्म रथ किस स्थान पर स्थित हैं? उत्तर, महाबलीपुरम। प्रश्न 31, पल्लव काल में ग्राम प्रशासन किसके हाथ में था? उत्तर, ग्राम सभा के। प्रश्न 32, पल्लवों का राज्य किस नदी के तट तक फैला था? उत्तर, कृष्णा नदी तक। प्रश्न 33, पल्लवों का संबंध किस क्षेत्रीय संस्कृति से था? उत्तर, द्रविड़ संस्कृति। प्रश्न 34, पल्लव काल में किस स्थापत्य का प्रारंभ हुआ? उत्तर, शैलकृत मंदिर निर्माण। प्रश्न 35, पल्लवों की मुद्रा पर किसका चित्र अंकित होता था? उत्तर, सिंह का। प्रश्न 36, पल्लव वंश का प्रमुख धार्मिक संप्रदाय कौन सा था? उत्तर, शैव संप्रदाय। प्रश्न 37, पल्लवों के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? उत्तर, कांची विश्वविद्यालय। प्रश्न 38, पल्लव काल में किस शासक ने वातापी पर विजय प्राप्त की? उत्तर, नरसिंहवर्मन प्रथम।
प्रश्न 39 वातापी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर बादामी। प्रश्न 40 पल्लव काल के प्रमुख साहित्य की भाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 41 पल्लव वंश के प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? उत्तर प्राकृत भाषा में। प्रश्न 42 पल्लव वंश के किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की? उत्तर नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रश्न 43 पल्लव वंश के किस शासक ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार किया? उत्तर नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रश्न 44 पल्लव वंश के किस शासक को विचित्रचित्त कहा जाता था? उत्तर महेंद्रवर्मन प्रथम। प्रश्न 45 पल्लव काल में मंदिर निर्माण की किस शैली का विकास हुआ? उत्तर द्रविड़ शैली। प्रश्न 46 पल्लव वंश का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन था? उत्तर कांचीपुरम। प्रश्न 47 पल्लव काल के प्रसिद्ध पंचरथ कहाँ स्थित हैं? उत्तर महाबलीपुरम में। प्रश्न 48 पल्लव काल का प्रसिद्ध शोर मंदिर किस देवता को समर्पित है? उत्तर भगवान शिव को। प्रश्न 49 पल्लवों के समय दक्षिण भारत में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा? उत्तर शैव और वैष्णव धर्म। प्रश्न 50 पल्लव वंश के किस शासक के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था? उत्तर नरसिंहवर्मन प्रथम के समय। प्रश्न 51 ह्वेनसांग ने पल्लव राज्य की राजधानी किसे बताया? उत्तर कांचीपुरम। प्रश्न 52 पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था में नाडु क्या था? उत्तर एक प्रादेशिक इकाई। प्रश्न 53 पल्लव वंश के प्रमुख शासक सिंहविष्णु का महत्व क्या था? उत्तर इन्होंने पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया। प्रश्न 54 सिंहविष्णु किस वंश के शासक थे? उत्तर पल्लव वंश। प्रश्न 55 पल्लवों का प्रमुख शिलालेख किस लिपि में है? उत्तर पल्लव लिपि। प्रश्न 56 पल्लव काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? उत्तर कर या इराई। प्रश्न 57 पल्लवों का प्रमुख समुद्री व्यापार किस क्षेत्र से था? उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया से। प्रश्न 58 पल्लव वंश के किस शासक ने कैलासनाथ मंदिर का निर्माण कराया? उत्तर नरसिंहवर्मन द्वितीय। प्रश्न 59 कैलासनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर कांचीपुरम में। प्रश्न 60 पल्लव काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? उत्तर ग्राम सभा। प्रश्न 61 पल्लव काल की मूर्तिकला किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर एकाश्म रथों और शैलकृत मंदिरों के लिए। प्रश्न 62 पल्लव वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? उत्तर चोलों का उदय। प्रश्न 63 पल्लवों के बाद दक्षिण भारत में किस वंश का प्रभुत्व बढ़ा? उत्तर चोल वंश। प्रश्न 64 पल्लव काल में शिक्षा के लिए किस प्रकार के संस्थान थे? उत्तर मठ और मंदिर आधारित विद्यालय। प्रश्न 65 पल्लव वंश के किस शासक ने जैन धर्म का त्याग कर शैव धर्म अपनाया? उत्तर महेंद्रवर्मन प्रथम। प्रश्न 66 पल्लव वंश के शासक किस उपाधि का प्रयोग करते थे? उत्तर परमेश्वर, महाराजाधिराज आदि। प्रश्न 67 पल्लव काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? उत्तर शैलकृत एवं संरचनात्मक मंदिर निर्माण। प्रश्न 68 पल्लवों के समय की प्रसिद्ध मूर्ति अर्जुन की तपस्या कहाँ स्थित है? उत्तर महाबलीपुरम में। प्रश्न 69 पल्लव काल में प्रमुख धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 70 पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर अपराजित वर्मन। प्रश्न 71 अपराजित वर्मन को किसने पराजित किया? उत्तर आदित्य प्रथम चोल शासक ने। प्रश्न 72 पल्लव काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वर्ण व्यवस्था पर आधारित। प्रश्न 73 पल्लवों के समय किस कला का उत्कर्ष हुआ? उत्तर स्थापत्य और मूर्तिकला। प्रश्न 74 पल्लवों के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर कांचीपुरम और महाबलीपुरम।
प्रश्न 75 पल्लव काल में मंदिर किस प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे? उत्तर ग्रेनाइट पत्थर से। प्रश्न 76 पल्लवों के शिलालेख किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? उत्तर ऐतिहासिक स्रोत। प्रश्न 77 पल्लव वंश के किस शासक को राजसिंह कहा जाता था? उत्तर नरसिंहवर्मन द्वितीय। प्रश्न 78 पल्लवों की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? उत्तर सशक्त सेना और प्रशासन। प्रश्न 79 पल्लव काल में धर्म प्रचार का मुख्य माध्यम क्या था? उत्तर मंदिर। प्रश्न 80 पल्लव वंश की स्थापत्य कला का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न 81 पल्लव काल में मंदिरों के चारों ओर क्या बनाया जाता था? उत्तर प्राकार दीवारें। प्रश्न 82 पल्लव वंश के समय किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी? उत्तर कृषि आधारित। प्रश्न 83 पल्लवों के प्रमुख व्यापारिक उत्पाद क्या थे? उत्तर मसाले, वस्त्र, हाथी दांत आदि। प्रश्न 84 पल्लव वंश का संबंध किस आधुनिक राज्य से है? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न 85 पल्लव काल में कौन से तीर्थ स्थान प्रसिद्ध थे? उत्तर कांचीपुरम। प्रश्न 86 पल्लव काल में धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण किससे मिलता है? उत्तर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के सहअस्तित्व से। प्रश्न 87 पल्लवों की राजभाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 88 पल्लव काल में मूर्तियों में किस देवता की प्रधानता थी? उत्तर शिव। प्रश्न 89 पल्लवों के समय कौन सा समुद्री तट प्रसिद्ध था? उत्तर महाबलीपुरम तट। प्रश्न 90 पल्लव काल में भूमि मापन की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर व्यवस्थित और कर निर्धारण आधारित। प्रश्न 91 पल्लवों का शासन किस प्रकार का था? उत्तर वंशानुगत राजतंत्र। प्रश्न 92 पल्लव काल में सैनिकों को क्या प्रदान किया जाता था? उत्तर वेतन और भूमि अनुदान। प्रश्न 93 पल्लव वंश के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? उत्तर शिलालेख और अभिलेख। प्रश्न 94 पल्लव काल में मंदिरों का उपयोग किस लिए होता था? उत्तर धार्मिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में। प्रश्न 95 पल्लवों की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? उत्तर कैलासनाथ मंदिर। प्रश्न 96 पल्लवों की सैन्य शक्ति किसके विरुद्ध प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुई? उत्तर चालुक्यों के विरुद्ध। प्रश्न 97 पल्लव काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? उत्तर ग्राम। प्रश्न 98 पल्लव काल में कर संग्रह का कार्य कौन करता था? उत्तर स्थानीय अधिकारी। प्रश्न 99 पल्लव वंश का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? उत्तर दक्षिण भारत में कला, स्थापत्य और प्रशासनिक विकास के लिए। प्रश्न 100 पल्लव वंश भारतीय इतिहास में किस रूप में स्मरणीय है? उत्तर द्रविड़ स्थापत्य कला के प्रवर्तक और दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश के रूप में। देखने के लिए धन्यवाद।